ओके स्टूडेंट्स, आजकल हम लेक्चर देख रहे हैं रोटेशन का। और रोटेशन के चैप्टर शुरू करने में हमने बात की थी कि रोटेशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन से मुख्तलिफ होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज की वीडियो बनाई है, जिसमें देखिए हमारे पास 3 केसेस हम लेते हैं आसानी के लिए। पहला केस नंबर 1 है, ये नंबर 2 कह लेते हैं, और ये नंबर 3 केस है। नंबर 1 में देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के हमने मुख्तलिफ पॉइंट नोट किए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और हर पॉइंट की हमने वेलोसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए की वेलोसिटी वी ए है, और इसी तरह पॉइंट बी की वेलोसिटी वी बी से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट की तमाम पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम हो, सेम वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बरक्स हम इस केस नंबर 2 में देखते हैं, जहाँ पे अगेन हमने 3 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए, बी और सी मुख्तलिफ जगह पे लिए। यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी को वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट बी की वेलोसिटी वी बी है, और पॉइंट सी की वेलोसिटी वी सी। इसमें हम देखते हैं कि वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी एंड इज नॉट इक्वल टू वी सी, कि तीनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड बेशक सेम हो, लेकिन डायरेक्शन एटलीस्ट मुख्तलिफ है। तो हम ये कहने में हक बजानम है कि तीनों जो वेलोसिटी हैं ये सेम नहीं है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए है, पॉइंट बी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है, और सी की ओमेगा सी है, तो हम देखेंगे तीनों पॉइंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके तमाम पॉइंट जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, सेम ओमेगा के साथ मूव कर रहे हों, तो ऐसी मोशन को हम प्योर रोटेशन कहते हैं, प्योर रोटेशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है। इसके बरक्स तीसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे रोलिंग कर रहा है, नीचे आ रहा है, और ये स्लिप नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए कहते हैं, स्लिपिंग नहीं कर रहा, विदाउट स्लिपिंग रोल डाउन कर रहा है। तो इसमें हम देखें कि 3 पॉइंट हमने अगेन चुने हैं, बल्कि 4 चुने हैं, एक फोर्थ पॉइंट डी ये भी है। तो हर एक पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है जो सेंटर पे है, इसके दरमियान में है जो सेंटर से नीचे है, एच से थोड़ा सा ऊपर है, ये सबसे कम है, और वो जो पॉइंट जो इसके साथ टच कर रहा है इंक्लाइन के साथ, उसकी लीनियर वेलोसिटी 0 है। एक फैक्ट। और दूसरा बात ये कि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ बी किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं कि ये कंपाउंड मोशन है। कंपाउंड का मतलब है कि इसमें ट्रांसलेशनल भी है प्लस रोटेशन भी, दोनों तरह की मोशन इसमें शामिल है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। ये हम प्योर रोटेशन में देखा था। प्योर रोटेशन में हमने नोट किया था, प्योर रोटेशन में कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रिमेन फिक्स्ड, यानी कि वो मूव नहीं करता, नो मूवमेंट। जबकि ऊपर वाली इस एग्जांपल में हमने देखा था इसमें कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट सी के गिर्द रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पॉइंट सी से गुजर रहा है। और अगर हम गौर से देखें तो हम इसमें नजर आएगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास एक कैटेगरी होगी जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आ गई।
ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो हो सकती है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बजाते खुद भी रोटेट कर रहा हो किसी और पॉइंट के गिर्द या किसी और एक्सिस के गिर्द, तो उसमें हमारे पास आ जाएगी रोटेशन प्लस रोटेशन। ये एक दूसरी कंपाउंड मोशन की एग्जांपल आ गई। तीसरी ये हो सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऑसिलेट कर रहा हो, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो ये तीसरी तरह की कंपाउंड मोशन आ गई, रोटेशन प्लस ऑसिलेशन। अब ये भी हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाली मोशन भी पॉसिबल है। तो हमारे पास टोटल 6 तरह की कंपाउंड मोशंस हैं, लेकिन हम उन तमाम से जान छुड़ा कर सिर्फ हम ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन के केसेस पढ़ेंगे, जो कि हम पहले चैप्टर्स में देख लिए 3 से 4 तक, 2, 3 और 4 में, और इस चैप्टर में हम प्योर रोटेशन के केसेस को देखेंगे। चंद केसेस ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोडिंग प्रोजेक्टाइल, या स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल हम देखेंगे, स्पिनिंग टॉप, या ऐसे चंद और एग्जांपल हैं जिसमें हमें कंपाउंड मोशन के साथ वास्ता पड़े, लेकिन मोस्टली हमारा जो टॉपिक है वो प्योर रोटेशन होगा इस चैप्टर में। थैंक यू।